बहुत बहुत शुक्रिया। इस तहरीक को जिन्होंने मुनक्किद किया और जो मुसलसल एक ऐसे मौजू पे 13 साल से ऐसी अजीम और मायनाज शख्सियत जिसने ना सिर्फ तालीम के एतबार से बल्कि इस मुल्क की जो विरासत है, जो तहज़ीब है, या ये कहा जाए जो गंगा जमनी तहज़ीब है, उसके एतबार से भी एक बहुत अहम एक पैगाम दिया। मेरी मुराद है आले जनाब मरहूम सर सैयद अहमद ख़ान साहब। उनकी खिदमात यहाँ पर मौजूद मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा भाई प्रोफेसर शकील समदानी साहब को। पहले तो इस बात से कि मैंने कहा कि 13 साल से मुसलसल इसको वो ऑर्गेनाइज़ करते हुए आ रहे हैं, और दूसरे इस बात से कि वो मुझे भी मदऊ करना नहीं भूलते हैं। यहाँ पे मौजूद हमारे इस अलीगढ़ के फ़र्स्ट सिटीज़न मेयर साहब मोहम्मद फ़ुरक़ान साहब, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तलबा हैं, अलीग हैं। यहाँ पर मौजूद मेरे साथी दोस्त प्रोफेसर रब्बानी साहब, जिनके आपने ख़यालात का जिन्होंने इज़हार आप लोगों के बीच में किया सर सैयद अहमद साहब की शख्सियत के एतबार से। यहाँ पे मौजूद डॉक्टर शारिक अकील साहब, जो बोलते हैं तो लगता है कि फूल झड़ रहे हैं और हर चीज़ को, हर बात को बड़ी दिलचस्प और बना देते हैं और रोशनी डालते समय। मैं प्रोफेसर शमीम साहब, जिनके बारे में ये कहा जाए कि ही इज़ अ कोविड वॉरियर एंड ही इज़ अ रोल मॉडल फॉर ऑल द कोविड वॉरियर्स हु हैड बीन grappling with this pandemic, not only in the past but today as well, as I do not know for how long a period, how long a time to come they have to keep on doing this. So my humble salute to him for all he did, for all his bravery, for all his stoicism which he displayed despite the fact that he had been himself undergoing and he had himself been fighting this pandemic, that is COVID-19. खलील अहमद साहब हमारे साथी, और यहाँ पे तमाम सामीन तलबा AMU के साथियों, मैं मुख्तसर से अपनी बात रखना चाहूँगा कि सर सैयद अहमद साहब एक जीता जागता जिसे कहा जाए कि एक ऐसी तस्वीर है जो मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी, जिसे कहते हैं कि बहुआयामी प्रतिभा थे। एक साथ कितनी चीज़ों का ज़हीन, मैं अभी दिखा रहा था शारिक अकील साहब को और रब्बानी साहब को, एक हमारे मिलने वाले थे जो वो भी कुछ इसी मिलती जुलती ऐसी तस्वीर थी। तो शारिक अकील साहब कह रहे थे कि वैसे लोग सेंचुरीज़ में आते हैं, सदियों में आते हैं, और मेरे ख्याल से सर सैयद अहमद साहब के बारे में भी हम बड़े सच्चाई के हकीकत के साथ इस चीज़ को बयां कर सकते हैं कि वो भी इसी तरीके से जो जज्बा। तो मैं आपसे एक चीज़ और कह रहा था कि तालीम के एतबार से तो उनका जो इस इदारे को तामीर किया, एक 1875 में, और उसके बाद एक बेनियन ट्री के रूप में की तस्वीर बन के निकला। और हमें यह आज के दौर में तो बड़ा और भी फ़ख्र होता है, ना सिर्फ दुनिया में बल्कि जब हिंदुस्तान की चंद माइनाज यूनिवर्सिटीज़ के जब नाम आता है तो अलीगढ़ का नाम भी उसमें शुमार होता है। ये हम सब अलीग्स के लिए बड़े फ़ख्र की बात है। और हम जब जहाँ फ़ख्र की बात है, हम अपनी खिराज अक़ीदत भी पेश करते हैं सर सैयद अहमद ख़ान को, जिनका सोच, जिनकी ये दूरंदेशी आज का नताइज था कि आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हमारे सामने। उससे भी बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, और आज के वक्त में जब ख़ास तौर से
जो उन्होंने गंगा जमुनी तहजीब का, मैंने जो कहा कि विरासत का, तहजीब का, वो इस मुल्क की जो एक तस्वीर है, एकता में अनेकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी की आप बात कीजिए कि जब हम बात करते हैं हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी जो एक खसूसियत है वो है मुख्तलिफ ज़बानें, मुख्तलिफ तहजीबें, मुख्तलिफ मज़हब, और आज कहीं ना कहीं उसी पर ही चोट पहुंचाई जा रही है। तो इसलिए उनका जो मैसेज है आज के दौर में और भी ज़्यादा, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने जो बात कही ना, बहुत सी चीज़ें हर शख्सियत में कुछ भी आप तलाशने पे लगेंगे तो कुछ ना कुछ नेगेटिव निकाल देंगे। ये कह देंगे साहब विवेक बंसल साहब यहाँ काली कमीज़ क्यों पहन के आए साहब, तो और जो कुछ अप्रिशिएट तो किसी ना किसी रूप लहजे से आप निकाल सकते हैं किसी में भी कमी, पर सबसे बड़ा जो मैसेज उन्होंने दिया वो ये जब ये कहा कि हिंदू और मुसलमान इस देश की, इस मुल्क की दो अहम दुल्हन की तरह दो अहम आंखें हैं कि एक के बिना दूसरी अधूरी है। ये एक बहुत बड़ा मैसेज है, समझने वाले को इशारा काफ़ी है। उन्होंने बहुत सी बातें, कई लोग कहते हैं कि साहब की फ्रीडम मूवमेंट के खिलाफ थे, वो उनका एक सोच निकला था जब बगावत के बाद जो जुल्म और ज़्यादतियाँ हिंदुस्तान में और ख़ास तौर से मुसलमानों पे हुई थी, उसके बाद उनका एक सोच निकला था और उन्होंने अहद किया था कि तालीम के बिना, वेस्टर्न एजुकेशन के बिना, जो उन्होंने जिसकी बात कर रहे थे शकील समदानी साहब की, सूरज डूबता ही नहीं है जिसके राज में, जिसके इक़्तिदार में, जिसका जो अंग्रेज़ों के, और उनसे तो वो हर आदमी के जहन में आता है कि भाई क्या वजूहत है, क्या हम भी इंसान हैं, ये भी इंसान है। तो उन्हें ये लगा कि इनकी वेस्टर्न एजुकेशन, साइंटिफिक एजुकेशन, आज तो आप कहीं पे भी आप साइंटिफिक एजुकेशन की बात कीजिए तो चाहे वो मौला हो, पंडित हो, उन्हें एतराज़ होने लगता है। और सर सैयद ने उस समय साइंटिफिक और वेस्टर्न एजुकेशन की बात की, तो ही वॉज मच अहेड ऑफ हिज टाइम्स। और जो देखिए, बड़े आदमी की यही पहचान होती है कि जिसका सोच बहुत वसी हो, बहुत दूर तक हो। कहते हैं ना, स्टेट्समैन कौन होता है? इक़्तिदार में तो बहुत से लोग रह लेते हैं, रूल करते हैं और चले जाते हैं, पर एक स्टेट्समैन वो होता है जो आगे की सोचता है, से 50 ईयर्स हैंस, 100 ईयर्स हैंस। तो सर सैयद ने ये सोच था, और यही वजह थी कि उन्होंने, चाहे वो जो काउंसिल्स में इलेक्शंस की बात थी, उन्होंने हमेशा अपोज किया। उनका ये सोच था कि उसमें चूँकि बंगाली हिंदू है जो वो बहुत एजुकेटेड है, बहुत एनलाइटेंड है, वो पूरा सब डोमिनेट कर लेगा। दैट वाज, एंड दे वर क्वाइट रीजनेबल ऑब्जेक्शंस ऑन हिज पार्ट। तो ही वाज अ वेरी एनालिटिकल पर्सन। कोई मतलब जिस तरीके से उन्होंने एनालाइज करके वो आगे बढ़े धीरे धीरे। और ये भी कहना चाहिए, कहते हैं ना, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, परों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो वो हौसले से उड़े। क्या दुश्वारियां नहीं आई, इसी नुमाइश में आई कि उन्होंने, जो बच्ची ने बताया कि किस तरीके से चंदा लेने के लिए उन्होंने यहाँ पे अपना नाच तक कर दिया। तो ये उनका एक डिटर्मिनेशन था, और वो ये भी था कि टू अटेन द ऑब्जेक्टिव, अगर आपका ऑब्जेक्टिव पाक है तो उसके लिए कहीं किसी भी हद तक आपको जाना पड़े, आपको उसे हासिल करना है। और उन्होंने हासिल किया। हम उनको आज याद करते हैं बड़े, और आज ख़ास तौर से मैंने जो कहा, उनकी जो गंगा जमुनी तहजीब का जो मैसेज था, आज उसकी बहुत ज़रूरत है। आज कहीं ना कहीं वो तस्वीर धुंधली होती नज़र आ रही है। उसके वजूहत जो भी हो, मैं सियासी एतबार पे नहीं जाना चाहूँगा, पर आप लोग, ख़ास तौर से नौजवानों को मुखातिब होकर कहना चाहूँगा, आप लोग उनके सोच को समझिए, अपने जहन में डालिए, और उसे सही माने में। आज लोग कहते हैं कि तालीम जो जब पढ़ लेता है इंसान तो बहुत सेकुलर हो जाता है। माफ़ कीजिएगा, मेरा इस बात से इख्तिलाफात है। और तालीम से आपके, जब तक आप एनालिटिकल नहीं होंगे, जब तक आप सही ढंग से नहीं सोचेंगे, और आप मुल्क की बात हो, किसी भी इंसानियत की बात का जब तक आप पैगाम अपने जो एक है अपने दिल में, माफ़ कीजिएगा, हमारे नजमुद्दीन अंसारी साहब कहाँ गए? मैं उनका नाम नहीं ले पाया, हमारे बहुत ही हमारे बड़े अजीज़ हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हम सबको आज बहुत ज़रूरत है इस मुल्क के जो वसी विरासत है, और जो बहुत ही अपने आप में दुनिया में इसकी मिसाल नहीं मिलती, इस हिंदुस्तान जैसी, इसकी तस्वीर को हमें बिगड़ने नहीं देना है। जितनी चाहे जद्दोजहद हम लोगों को करनी पड़े, हमें इस तस्वीर को,
इस विरासत को महफूज रखना है, और तभी ये हिंदुस्तान जिंदाबाद है, तभी पाइंदाबाद है। और कहते हैं ना, हम लाए हैं तूफ़ान से किश्ती निकाल के, इसे रखना तुम मेरे बच्चों संभाल के। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, खुदा हाफिज़।